कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं भजयन्तीं च माराम्। रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्याय प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। हलं विषयवार्तया नरककोटिविभत्सया वृथा श्रुतिकथाश्रमौ बत विभोमि कैवल्यतः। परेशभजनोन्नमदा यदि सुखादय किं ततः परं तु मम राधिकापदरजे मनो मच्यतु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। हाँ श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। राधा 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 राधा
राधा। हरि कृपा तब जानिए, जब दीन मनुज अवतार। जब दीन मनुज अवतार। गुरु कृपा तब जानिए, जब छुड़ा देवे यह मिथ्या संसार। मिथ्या संसार। प्रणाम, नमस्कार। श्रीधाम वृंदावन, रसिकों की राजधानी, भावुकों की भावस्थली, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के प्राप्ति का श्रेष्ठ स्थल। दैनिक सत्संग में प्रवाह सत्य की, आनंद की, प्रेम की, शांति की, और इनसे वंचित करने वाले उन सब विषयों के प्रति क्रांति की। वर्तमान अवस्था बहुत जीवन की सुंदर नहीं है। मनुष्यों की सभी चिंता मग्न हैं। सबके जीवन में बहुत सी चाहतें, उन्हें दुखों में, ग्लानि में और जीवन के आनंद, प्रेम और शांति से वंचित करके रखे हैं। यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये सब कहते हैं। कहते सब हैं, समझते बहुत कम हैं। समझते बहुत कम हैं और समझ के करते तो बिरले हैं। उंगलियों पे गिने हुए कुछ बहुत कम लोग। युगों का प्रभाव गुजरता गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलिकाल। पर उन महत्पुरुषों की, महापुरुषों की संख्या बहुत कम है। कभी कभी लगता है मनुष्यता से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि हम नीचे गिरे हैं। तो फिर महामानव भी कहने की क्या जरूरत है। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। फिर ये महापुरुष, फिर ये महामानव, ये शब्द कुछ अतिशयोक्ति लगती है। क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। और ये 8 अरब की जनसंख्या में मनुष्य बहुत कम है। नाम मनुष्य है, पर मनुष्यता का लोप है। एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, एब्सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस, एब्सेंस ऑफ पीस, लव, एब्सेंस ऑफ
celebration, absence of joy, absence of a real sing, real dance, and real life. Everything is missing. Everything is absent, fully absent. तो इसलिए जब इन्हीं में से कोई मनुष्य रह जाता है तो जो मनुष्यता को खो चुके लोग ध्यान, ज्ञान, विचार, सत्य, अपने वास्तविक परिचय को जिन लोगों ने प्राप्त नहीं किया वो उन मनुष्यों को महामानव कह देते हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं हो पाए, क्योंकि वो ईश्वर के अंश होते हुए भी, विराट के अंश होते हुए भी पतित हो गए, पीछे रह गए। इन 6 कॉम्प्लेक्स काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य और इनके चुंगल में रहकर मनुष्य के शरीर होते हुए भी मनुष्यता को खो गए। और जब चंद इन्हीं में से कुछ लोगों ने अपनी मनुष्यता को बचाए रखा तो उनकी दृष्टि में वो महामानव हो गए, महापुरुष हो गए। क्योंकि हम बिलो एवरेज हैं, इसलिए एवरेज ही हमारे लिए श्रेष्ठ हो गए और एवरेज ही श्रेष्ठ है। चूंकि हम एबनॉर्मल हैं इसलिए नॉर्मल हमारे लिए महान हो गए और होना भी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल है, जो सहज है, जो सत्य में है, वही महान है, वही शांत है, वही आनंदित है, वही प्रेम में डूबा है और वही मस्ती में है। इस जिंदगी की सबसे बड़ी भूल स्वयं को अमर मानकर जीना, अपने इस 5 भौतिक शरीर के विनाश का सत्य अगर तुम्हें पता हो, रोज अपने ही कंधों पर समाज सेवक बनकर सैकड़ों लोगों को बरसों में तुमने स्मशान पहुंचाए जहां वो मिट गए, समाप्त हो गए, पर स्वयं इस सत्य से परिचित नहीं हो पाए। दुनिया की आपाधापी, दुनिया की दौड़, दुनिया के ये मिथ्या आकर्षण जो शाश्वत नहीं है, जो मिटने ही वाले हैं, अज्ञानता के कारण उनके साथ प्रबल अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट कभी आपको नॉर्मल, सहज और सत्य में अवस्थित नहीं होने देती, जिसके कारण आप कभी शाश्वत रूप से आनंदित, प्रेममय, शांत और आह्लादित नहीं हो पाते। दुनिया बहुत विराट है। विज्ञान के आविष्कार रोज रोज हो रहे हैं। आज के 100 साल पहले भी मनुष्य ऐसे ही भूला हुआ था, 1000 साल पहले भी, लाखों वर्ष पहले
जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, युगों का आगमन हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब भी लोग भूले थे, सत्य से दूर थे। चंद कम लोग सत्य में जीते। हर आदमी इसलिए नॉर्मल नहीं है, इसलिए इन वृत्तियों के पार नहीं है। त्रिगुणातीत इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो प्रतिक्षण घट रही अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता। विश्वास करो, अगर चिंतनशील होकर प्रतिक्षण इस शरीर को मिटते हुए देखोगे, और देखना ही क्या, मिट ही रहा है, तुम न भी देखोगे तो मिट जाएगा। तुम्हारे दादा मिट गए, तुम्हारे कई प्रिय जिनको तुम बहुत प्रेम करते हो मिट गए, अब नहीं है, तुम भी मिटोगे। इस सत्य से जो परिचित है उसके चित्त में व्यग्रता नहीं होती, वो व्याकुल नहीं होता, वो कभी भी जीवन में उच्छृंखल नहीं होता, कभी क्रेजी नहीं होता। दत्त चित्त होकर अपनी इस दिव्य जीवन को जीता है, स्वयं धीर, गंभीर, शांत, आनंदित होकर, और उसके जीवन के पुष्प से इसी शांति, प्रेम, आनंद और आह्लाद की सुबास, सुगंध फैलती है। जब कोई नानक, कोई दादू, कोई कबीर, कोई रैदास, कोई मीरा, कोई रत्नावती, कोई कर्णावती, कोई नामदेव, कोई ज्ञानदेव, कोई सोपानदेव, कोई मुक्ताबाई, कोई निवृत्तिनाथ, कोई सांवता माली, कोई गोरा कुम्हार, जब कोई कबीर, कोई आत्मयोगी, आत्मदर्शी, आत्म तत्व उपलब्ध इस पृथ्वी पर रहता है, तो उसके प्रकाश से अंधेरे में जी रहे लोग भी प्रकाश पा जाते हैं। पर जब उनका एब्सेंस होता है तो चूंकि ये प्रकाश तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम फिर अज्ञान, अंधकार में डूब जाते हो। इसलिए कोई भी सद्गुरु, मास्टर, कबीर अपने इस शरीर के रहते रहते तुम्हारे ज्योति को जला देना चाहते हैं। आत्मज्योति, आत्मदीप, और फिर अपो दीपो भवा, अपने दीप स्वयं होकर तुम स्वयं भी प्रकाश में रहते हो। और जब तक तुम्हारे आसपास वो लोग स्वयं के दीपक को प्रज्वलित नहीं कर लेते, तब तक वो तुम्हारे प्रकाश में ठोकरों से बचते हैं। और यही एक सत्पुरुष, महापुरुष, सद्गुरु के इस पृथ्वी पर रहने का लाभ है। वो जहाँ हैं पावर हाउस की तरह, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की तरह होते हैं वो, जो तुम्हारे गहन अंधकार को मिटा देते हैं। तुम ठोकरें खाने से बचते हो, दौड़ते हो, पर याद रखो
उनके रहते रहते ही तुम्हें भी अपने दीप प्रज्वलित करने हैं। वो आत्मदर्शी हैं, आत्म तत्ववेता हैं, आत्मज्ञानी हैं, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हैं। उनके साथ रहकर उनके प्रकाश की चकाचौंध में इतनी खो मत जाना कि तुम अपने दीप जलाना ही भूल जाना। उनके रहने का सबसे बड़ा सौभाग्य है, तुम ठोकरें न खाओगे। सहज रूप से जीते जी अपने दीपक भी जला जाओगे और फिर आनंद, प्रेम, शांति, मस्ती, a blissful life, free from all mental anxieties, all tension, depression, मुक्त, slave नहीं, you are achieving salvation, not slavery. सद्गुरु स्लेव नहीं बनाते। आत्मदर्शी, वो संत, वो गुरु, वो प्रज्वलित दीप करोड़ों सूर्य की भांति, they are not interested in your slavery. They are always interested in your enlightenment. Not in temporary entertainment, but your temporary, permanent, not temporary, permanent enlightenment. So be attentive. So be concentric. Surrender to Him. समर्पण चाहिए उनके चरणों में। पत्थरों के सामने झुकना बहुत आसान है, क्योंकि वो पत्थर हैं। तुम झुक सकते हो क्योंकि तुम्हारे अहंकार को तब चोट नहीं लगती। गुरु के चरणों में झुकना, उन्हें प्रणाम करना, ये अहंकार के गिराने का एक उपाय मात्र है। न करो उनको प्रणाम, न झुको। वो तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। पर बिना झुके तुम्हारे अहंकार नहीं गिरेंगे, और अहंकार ही तो जागरण का शत्रु है। अंधकार ही तो प्रकाश का शत्रु है। इसलिए झुकना, जरूर झुकना, और झुकना तो अकड़ न होना, पूरा ही झुकना। मानो अहंकार चूर चूर हो गया हो, सहज हो, सरल होकर। उस वक्त ऐसा हो जैसे गंगा सागर में समा रही हो, और गंगा सागर जैसे महान तीर्थ बन रही हो। गुरु और शिष्य का मिलन भी ऐसा ही है। तुम गंगा हो, पवित्र हो, पर मिलना तुम्हें सागर में ही है। गुरु सागर है तो प्यार का सागर है। और जब ये दोनों, या यूं कहूं कि जब शिष्य गुरु चरणों में मिलता है, तो वो समय, वो स्थान, वो काल सब पवित्र तीर्थ बन जाते हैं, जहां उपस्थित होने मात्र से
तुम में भी पवित्रता के नाद उठने लगते हैं, ध्वनि और गूंज आती है, अनाहत नाद तक तुम्हें ले जाती है, उस प्रवाह तक ले जाती है जो कभी सूखती नहीं। सजल मूल जिन सरितन, वो सजल मूल सत्य देने वाला इस जीवन में संत है। संत कौन? जो तुम्हारे गुरु हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। संत वो नहीं, गुरु वो नहीं जो तुम्हें सांत्वना दे। संत और गुरु वो हैं जो तुम्हें सत्य दें। सत्य, और सत्य कड़वा होता है, इसलिए तुम टिकते नहीं, बिक जाते हो अपनी वृत्तियों के मोल पे, अपनी कामनाओं, वासनाओं, अहंकार, अपने मिथ्या इस शरीर की उपाधियों के ऊपर, उस बुद्धि के ऊपर जो विकृत है, ये वृत्तियां तुम्हें खरीद लेती हैं। काश कि तुम गुरु के प्रेम में बिक गए होते तो इन वृत्तियों के गुलाम नहीं, इन वृत्तियों के मालिक होते। ये वृत्तियां तुम्हें नहीं नचा रही होती, इन वृत्तियों को आधान कर तुम नृत्य कर रहे होते नटराज की तरह, उन प्रलयंकर शिव की तरह जो अमंगलकारी और अकल्याण मूलक हैं, उनका ध्वंस कर रहे होते अपने तांडव से। पर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि तुम झुक ना पाए। झुके भी तो यंत्र की तरह झुके, शरीर झुका पर तुम्हारे अहंकार नहीं झुके। और इन शरीरों का झुकना यंत्र का झुकना है। ये बचपन स्कूल के वो झूठे एप्पल्स एंड झूठे टॉयज हैं जिनको देखकर सीखते हैं कि ए फॉर एप्पल, पर वो खाने के काम नहीं आते। ऐसे ही शरीर का झुकना तो बचपन स्कूल की पढ़ाई है, पर झुकना तो अहंकार का है, जहां संपूर्ण रूप से तुम्हारी मेधा, प्रज्ञा, तुम्हारा ज्ञान, जिसे तुम ज्ञान कहते हो, जो अभी भी अज्ञान ही है, पर तुम्हारा अहंकार उसे ज्ञान कहता है, उनका झुकना ही झुकना है। बिना झुके न जल पी सकते हो, बिना झुके कुछ मिल नहीं सकता। अकड़ मुर्दे की पहचान है। मुर्दे अकड़ जाते हैं, झुक तो कोई जिंदा सकता है, और वो भी उस तेज पूंज गुरु के सामने। प्रकाश, ज्ञान, आनंद, आह्लाद, शांति, नॉलेज के सामने। यूं तो इन वृत्तियों के कारण, इन वृत्तियों के सामने तुम हजारों लाखों लोगों के सामने, वो लोग जो स्वयं सत्य से दूर हैं, जो स्वयं वृत्तियों के गुलाम हैं, तुम उनके सामने रोज झुकते हो। पर उन प्रज्ञावान, उन गुरु, उन करोड़ों सूर्य की भांति आत्मज्ञान से प्रदीप्त अपने कल्याण, अपने शिव के सामने नहीं झुकते। सत्य कड़वा नहीं होता। तुम असत्य में इतने जी रहे हो, जी चुके हो जन्मों से और बरसों से, कि जब सत्य आता है तो तुम्हारा असत्य में जीने का अभ्यास उस सत्य को कड़वा और कठोर समझ लेता है। इसलिए गुरु तुम्हें कभी मधुर मालूम नहीं होते। कोई ज्ञानवंत महापुरुष किसी अज्ञानी और वासनाओं और ऐषणाओं
पुत्रैष्णा वित्तैष्णा और लोकैष्णा में फंसे किसी व्यक्ति को कभी कोई आत्मज्ञानी गुरु बहुत मधुर मालूम नहीं होता, क्योंकि वो चोट करते हैं छेनियों से, हथौड़ियों से, वो चिल्लाते हैं, वो अनवांटेड चीज़ों को तोड़ कर निकालते हैं तुमसे, और वो चोट जिसने बर्दाश्त कर लिया, सह लिया अपने ही कल्याण के लिए, और उनकी करुणा समझकर कि तुम तो स्वयं प्रकाशित हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम आनंदित हो, आह्लादित हो, उसके बाद भी तुमने हथौड़ी और छीनी मेरे लिए लेकर मेरे ऊपर चलाया है, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ। ऐसी कृतज्ञता की भावना हुए बिना गुरु शिष्य की परंपरा फलित नहीं होती, और शिष्यत्व का जागरण नहीं होता, और शिष्यत्व के जागरण हुए बगैर गुरुत्व का आधान नहीं होता। गुरुत्व आए बगैर जीवन आनंदित नहीं होता, शांत नहीं होता, आह्लादित नहीं होता। इसलिए कभी सत्य को कड़वा मत कहना। सत्य सदा मधुर है, एक्सेप्टेबल है, लाइफ है, ऑक्सीजन है, प्राण है। पर असत्य में जीने की इतने अभ्यास किए हैं हमने कि जब वो कोई लेकर तुम्हारे पास आता है तो वो तुम्हें शत्रु की तरह मालूम होता है, और जो तुम्हें सांत्वनाओं की लोरियों में सुला कर रखते हैं, जो तुम्हें नश्वर चीज़ों को दिलाने, तुम्हें रोज सांत्वना देकर झूठे सपने दिखाकर रखते हैं, वो तुम्हारे मित्र होते हैं। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप इतनी कड़वी क्यों बोलते हो, थोड़ा मीठा भी तो बोल सकते हो। मरते हुए आदमी को कहते हो कि तू अब जी के भी क्या करेगा, 100 साल हो गए तुम्हारे। बड़ा एक स्वर्णकार था, सोने का व्यापारी, सभी सांत्वना देते थे। बुद्ध ने कहा ये जी के भी क्या करेगा। इन 100 सालों में जब ज्ञान को उपलब्ध न हुआ, उस शाश्वत जीवन मृत्यु की तैयारी ना की, तो अब ये कर भी क्या लेगा अगर 2 वर्ष जी जाए। बाकी सब सांत्वना देते थे, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आया है, तुम जी जाओगे। बुद्ध ने कहा मरो मरो, अब तुम जी के करोगे भी क्या जब 100 साल में कुछ ना कर सके। गुरु तीर चलाते हैं, हथौड़िया। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, और तुम्हारे सो कॉल्ड मित्र, तुम्हारे तथाकथित अपने, तुम्हारे तथाकथित परिवार, परिजन, रिश्तेदार, वो तुम्हें अफीम देते हैं, लोरियों के, झूठ के, मिथ्या के, तुम्हें सुलाते हैं, सांत्वना देते हैं एक दूसरे को, इसलिए बड़े प्यारे मालूम होते। पर गुरु तुम्हें जगाता है, स्वप्न से जागरण देता है, होश देता है, इसलिए कठोर मालूम होता है। पर जीवन के परम आनंद, आह्लाद और इन रोज रोज के मरने और दुखों से अगर बचना चाहते हो और एक ही बार आनंदित आह्लादित होना चाहते हो, तो उनकी ठोकरों को सहने की आदत डाल लो। झुको, झुको तो ऐसे झुको जैसे विलीन हो गए हो उनमें, जैसे बर्फ पिघल गई हो, कोई कठोरता न हो, बस तरलता, सरलता, सजलता, और इसे ही सबलता कहते हैं। जो तरल है, जो सजल है, जो सहज है, जो सरल है, वही सबल है। तनकर खड़ा रहने वाले अज्ञानी, मूढ़, मूर्ख, वो कभी सबल नहीं हो सकते। वो बड़े कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इसलिए झुको अपने जीवित गुरु के सामने, जब तक वो है, जब तक है, उनके प्रकाश में हो तो दुखों की अनुभूति उतनी नहीं हो रही जितना दुखमय ये संसार है, क्योंकि उनके पास, उनके औरे में हो
पर छोटी सी चीज क्यों चाहते हो उनसे? जलाओ अपने आत्मदीपक को। भिखारी नहीं, मालिक बनाते हैं वो। तुम भिक्षुक क्यों बनना चाहते हो? भिखारी क्यों? इसलिए गुरु संत, फिर से कहता हूं, सांत्वना नहीं, सत्य देता है। और सत्य के तुम विरोधी हो, असत्य के प्रेमी हो। इसलिए गुरु तुम्हें कठोर, कड़वा और शत्रु मालूम होता है। बुद्ध से जब उसने पूछा लोगों ने कि ऐसे क्यों बोलते हो मरते हुए लोगों को, तो बुद्ध ने कहा मैं इसका कल्याण मित्र हूं। बड़ा प्यारा शब्द है ये। मित्र सब हैं, पर कल्याण मित्र कौन है? तुम्हें अकड़ सिखाने को, वासना सिखाने को, तुम्हें सत्य से दूर ले जाने को, अंधकार में ले जाने को, तुम्हें नाश करने के मार्ग में ले जाने को तो तुम्हारे हजारों मित्र हैं, पर कल्याण मित्र केवल बुद्ध हैं, केवल सद्गुरु हैं, लिविंग मास्टर। तो बुद्ध की ये बड़ी प्यारी बानी आज मैं तुमसे भी दोहराता हूं। मैं, जो तुम मुझसे घायल हो, जो तुम मुझसे कुपित हो, जो तुम मुझसे दूर हो, जो तुम मुझसे क्रोध से भरे हुए हो, मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं। कल्याण मित्र, सत्य, सरलता, सहजता और सबलता, ज्ञान, प्रकाश और आनंद देने आया हूं। तुम आनंदित हो उठो, सजल हो उठो, सबल हो उठो, सरल हो उठो। उनके प्रकाश से ही संतुष्ट न रहो। रहते रहते स्वयं के दीपक को जलाने का मार्ग पूछकर स्वयं दीप बन उठो। मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी रोशनी से रोशन जहान है। मेरा कल्याण मित्र बुद्ध, लिविंग आइडियल मास्टर, मेरा गुरुवर कितना महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरु परिपूरन, this is most important part of this song,
this bhajan, this mantra, most important one-liner part, the precious you have to listen. यह सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण सत्संग का अर्थ गुरु आज्ञा। इन वन वर्ड सत्संग मीन्स गुरु आज्ञा, गुरु वाणी, द लेसन ऑफ गुरु is real satsang. लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता, उसके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे ही साथ है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। एक तेरे सिवा इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है, तुम पास हो कितने पास, मगर नजदीक भी दूरी लगती है। प्यार जिन्हें हो जाता है, उसे और कहाँ कुछ नजर आता है, नजर आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, शाश्वत अपना नाता है, अपना नाता है। लव यू ऑल। मस्त रहिए, खुश रहिए, झुको, मिटो, अहंकार विलीन करो, गंगा सागर बनो अपने गुरु से मिलकर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो।